नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। इस्तीफा दे दिया, उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता।
इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। नीतीश कुमार ने बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये घटना जो घटित हो रही है इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि विरोधियों ने ठाना है 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पहले मैंने बता चुका हूं और उसी कड़ी का एक रिजल्ट पहले आपने देखा कि बंगाल ने शुरू किया, ममता बनर्जी जी ने, फिर दूसरा बिहार से शुरू हुआ जिन्होंने शुरुआत किया था। इसके पीछे अखिलेश जी और सोनिया जी हैं। नंबर 1 के दोषी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि नीतीश जी एनडीए में, इंडिया गठबंधन में रहें, एनडीए में चले जाएं, ये अखिलेश जी खुद चाहते हैं। अभी कल भी उनका देखा है आपने कि राजा को पता नहीं मुसहर वन बांट दिए, कांग्रेस को पता नहीं है 11 सीट दे दिए, और उधर से हुआ कि भाई हम तो 20 से 25 सीट, हमारी कोई बातें नहीं है। तो ये तो तय है कि सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और सभी लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग सट के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हट के काम करना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान मंच गिर गया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हर संडे को मैं आती हूँ, हमें 10 साल से ऊपर हो गया आते हुए, लेकिन हर साल होता। पिछले साल मैं आई, 3 साल भी तैयार थी, लेकिन ठंड की वजह से मैं नहीं आई। अभी मैं आई हूँ तो सुनी हूँ कि एम्बुलेंस पूरी रात 12:30 बजे के बाद पूरी रात एम्बुलेंस आती रही। पूरा यहाँ से वहाँ पूरा भरी रहती, बहुत काफी भीड़ होती है। हम लोग रुकते हैं, रात में रुक के जाते। पिछले साल हम लोग आए थे, रात में रुक के जाते हैं। इस साल नहीं आई थी मैं, माँ की कृपा थी, नहीं आई थी मैं। हर साल होता है जागरण, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ही ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा सुना नहीं कुछ भी कि ज्यादा किसी की मतलब चोट आई है, मरने की कोई खबर ऐसी सुनी नहीं है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।